नमस्कार मित्रों, हेलो फ्रेंड्स, आदाब दोस्तों। गुड मॉर्निंग। हल्द्वानी का आज का एपिसोड लेकर हाजिर है आपकी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी है और इस कहानी का सार ये है कि धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाली करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। आज जिस तरह से हम अपनी प्रकृति का बेतहाशा दोहन कर रहे हैं, इसमें रहने वाली वनस्पतियों और वन्य जीवों का नुकसान कर रहे हैं, खेतों में अंधाधुंध कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं, अपने जंगलों को क्षणिक लाभ के लिए आग के हवाले कर रहे हैं, ऐशो आराम के जीवन को भोगने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। आज हम आपको यह इसलिए याद दिला रहे हैं कि इस धरती पर इंसान समेत सभी जीवों को रहने का बराबर का अधिकार है, क्योंकि हमारे देश और दुनिया के जो तमाम वेटलैंड्स हैं, जो हमारी आर्द्र भूमियां हैं, वो आज खतरे में हैं। वो आर्द्र भूमियां, वो वेटलैंड्स जहां पूरी धरती का 40% वन्यजीव और वनस्पतियां रहती हैं। वो वेटलैंड्स जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत मजबूत और समृद्ध हिस्सा हैं। तो मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि आज हम वेटलैंड्स पर बात करने वाले हैं, यानी कि आर्द्र भूमियों पर। मौका है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे जो दलदल हैं, उनकी महत्ता पर लोगों को जागरूक कर सकें। क्या होते हैं वेटलैंड्स, क्यों जरूरी है हमारे पूरे पृथ्वी ग्रह के लिए, और मानव की किन हरकतों से वेटलैंड्स का रकबा कम होते जा रहा है, कैसे बचाएं इन्हें, सरकारी स्तर पर इन्हें बचाने की क्या कोशिशें हो रही हैं, और पूरे दुनियावी स्तर पर क्या एकजुट प्रयास हो रहे हैं, इस पर विस्तार से बात होगी। तो पहले समझते हैं कि वेटलैंड्स क्या हैं। दोस्तों, पानी और जमीन, इन 2 जगहों का जहां पर मिलन होता है उसे वेटलैंड कहते हैं। दलदल यानी कि नम भूमि, यानी कि आर्द्र भूमि। हम देखते हैं कि जो हमारी जो धरती है वो कितना देती है हमें, कितनी विविधता है उसमें। हमारे जो जलीय क्षेत्र हैं, हमारी जो नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, अपने आप में कितने अनूठे हैं और कितना आकर्षित करते हैं हमें। तो दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि जल और थल की ये चीजें, की विविधताएं जहां पर एकजुट होकर मिल रही हैं, जहां पर उन दोनों का मिलन हो रहा है, उस जगह में कितनी समृद्धता होगी, उस जगह में कितनी जैव विविधता होगी, और वो क्षेत्र अपने आप में कितना अनूठा होगा। तो दोस्तों, यही है वेटलैंड, यही अनूठी जो जगह है, इसी को वेटलैंड कहते हैं, इसी को आर्द्र भूमि कहते हैं, इसी को दलदल कहते हैं। दोस्तों, यूं समझ लें कि हमारे जीवन के लिए किडनी का जितना महत्व है, उतना ही इस धरती के लिए वेटलैंड्स जरूरी हैं। कहते हैं ना कि जंगल इस धरती के फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड समेत तमाम जहरीली गैसों को अपने में सोख लेते हैं और एवरेज में हमें देते हैं हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन। ठीक इसी तरह से ये जो वेटलैंड्स हैं, ये जो आर्द्र भूमियां हैं, ये धरती के गुर्दे कहे जाते हैं, जो धरती की तमाम गंदी अपशिष्ट चीजों को, गंदे पानी को अपने में समाहित कर बदले में हमें साफ पानी देते हैं। इस दलदल में पनपते हैं सैकड़ों किस्म के औषधि पौधे। इसी दलदल में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं खाने, पीने और प्रजनन करने। जैव विविधता का भंडार होते हैं ये वेटलैंड्स, इसलिए ही इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, यानी कि खाद्य श्रृंखला का एक बहुत मजबूत तंत्र। यूनेस्को कहता है कि दुनिया की 40% वनस्पति और वन्यजीव इन आर्द्र भूमियों में निवास या फिर प्रजनन करते हैं। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि ऐसे भूखंड को कहा जाता है जो दलदला हो और पानी से भरा हो, जो प्राकृतिक हो या फिर कृत्रिम भी हो सकता है, जिसका पानी ठहरा हुआ हो या फिर बहता हुआ हो। रामसर कन्वेंशन कहता है कि आर्द्र भूमि में पानी की जो गहराई है वो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। वेटलैंड्स में मैंग्रोव, बाढ़ के मैदान, नदी, तालाब, झील, पानी से भरे जंगल, धान के खेत समेत वो सारी जगहें शामिल हैं जहां पानी भरा रहता है। और धरती के हर हिस्से में वेटलैंड्स होते हैं दोस्तों, चाहे वो बर्फीले इलाके हों या फिर ऊंची पहाड़ियों वाली जगहें। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि रामसर कन्वेंशन क्या है, तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण संधि को
जिसकी वजह से ही आज हम वेटलैंड्स डे मना रहे हैं और अपने वेटलैंड्स को बचाने की मुहिम में लगे हैं। दोस्तों, रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। विलुप्त हो रहे वेटलैंड्स के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। 1971 में 2 फरवरी के दिन 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर से सटे रामसर इलाके की दलदली जमीन को इस कन्वेंशन के लिए चुना गया था और इस जमीन को भी वेटलैंड के तौर पर चिन्हित किया गया था। 1971 में ये कन्वेंशन हो चुका था, लेकिन ये कन्वेंशन प्रभाव में जब आया वो 21 सितंबर 1975 में आया। इस कन्वेंशन की मेजबानी ईरान के पर्यावरण विभाग द्वारा की गई थी और इसके बाद रामसर के नाम से ही एक वेबसाइट की शुरुआत हुई जिसमें दुनिया भर के वेटलैंड्स को चिन्हित किया गया और कुछ वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिहाज से प्राथमिकता की लिस्ट में रखा गया। तो इस वक्त जो है वो केंद्र सरकार और इसरो द्वारा सैटेलाइट इमेजरी के जरिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा वेटलैंड्स का पता लगाया गया है। लेकिन इस कन्वेंशन के होने के 16 साल बाद यानी कि 2 फरवरी 1997 को पहली बार इस दिवस को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के तौर पर मनाया गया। हर साल इसकी एक थीम रखी जाती है और रामसर कन्वेंशन विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि भी है। तो दोस्तों, 1997 के बाद से रामसर वेबसाइट जो है वो दुनिया के लगभग 100 देशों से उनकी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की गतिविधियों की रिपोर्ट पोस्ट कर रही है और भारत में इस वक्त 47 रामसर साइट्स हैं। इन साइटों की इकोलॉजी को कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाना है और 2019 में हम आपको बताएं कि 26 रामसर के क्षेत्र थे। सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिमी बंगाल में है उसको भी शामिल कर लेने के बाद इनकी संख्या 27 हो गई और सन 2020 में 15 और क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया और 2021 में 5 नए रामसर क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिससे अब कुल संख्या भारत में जो रामसर में जो शामिल हैं उनकी संख्या 47 हो गई है। उत्तराखंड में देहरादून में स्थित आसन बैराज जो है जो बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, उस वेटलैंड्स को रामसर की साइट में शामिल किया गया है। और देहरादून से लगे हिमाचल के जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो रेणुका झील है वहां को उस रेणुका झील को भी रामसर की साइट में शामिल किया गया है और वो रामसर साइट का सबसे छोटा वेटलैंड है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, हमने आपको विस्तार से बताया कि क्या होते हैं वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन क्या है, इतना अहम है ये हमारे लिए। फिर भी आपको बताते चलते हैं कि वेटलैंड्स कार्बन का अवशोषण भी करके पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि दुनिया की तमाम जो बड़ी सभ्यताएं हैं वो जलीय स्रोतों के निकट ही बसी आई हैं, नदियों के किनारे ही बसी आई हैं। आज भी जो वेटलैंड्स हैं वो विश्व में भोजन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके नजदीक रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक इन पर निर्भर है। बहुत सारी स्टडी बताती हैं कि पर्यावरण में आए बदलावों के चलते उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में वेटलैंड जो है वो सिकुड़ रहे हैं। वेटलैंड में खरपतवार की अधिकता हो गई है, गाद की मात्रा बढ़ने और अतिक्रमण के चलते वेटलैंड का वजूद ही संकट में है। इसके अलावा वेटलैंड में जलकुंभी पनपने से वनस्पतियां भी नष्ट हो रही हैं, उससे जलीय जंतुओं पर असर पड़ रहा है। वेटलैंड के समीप के जो खेत हैं उनमें रासायनिक खादों के इस्तेमाल से नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं। गाद भरने से नदी का जलस्तर भी घट रहा है। हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत वेटलैंड को संरक्षित करने को लेकर एक मसौदा अभी सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। इसके तहत वेटलैंड को संरक्षित करने के साथ ही उन्हें पर्यटक क्षेत्रों के तौर पर भी विकसित किया जाएगा और जिससे आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम देखते हैं कि आज शहरों के आसपास जो वेटलैंड हैं उनमें कचरे के ढेर जमा हैं, जिससे वेटलैंड्स के पूरे पाटे जाने का खतरा जो है वो बना हुआ है। कई सारे जल स्रोत गंदे जल से, गंदे पानी से भरे हुए हैं और बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो आज वेटलैंड्स डे पर हम ये शपथ लें कि हम अपने आसपास की ऐसे वेटलैंड्स को खोजें, उनको अपने तय संरक्षित करें, उनके लिए कुछ करें। और जैसे कि इस बार की थीम है कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, तो इस थीम के इर्द गिर्द हम लोग काम करें,
खुद से शपथ लें कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इस मुहिम में शामिल होंगे। तो एक छोटी सी रिपोर्ट थी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बहाने इस दिवस की महत्ता को और वेटलैंड्स की महत्ता को आप सबके सामने रखने की। अगर ये रेडियो रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।